तो जय हिंद सभी के लिए। और आज डे 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 हिंदी का। हम 90 जिसमें पूरी हिंदी कवर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें रिक्वेस्ट की थी कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ एक लोग को शेयर कर दीजिएगा। बस इतने सही थोड़ी सी डिमांड है, बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ लोगों का कमेंट आया कि भाई थोड़ा सा साफ नहीं दिख पा रहा है, यानी जो लेटर है उसको क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। मैंने उस पर भी थोड़ा सा काम किया है। हो सकता है आवाज़ में थोड़ी सी आज स्लो आए क्योंकि माइक ख़राब हो गए हैं भाई। फिर आगे भी देखते हैं क्या होता है, मेहनत जारी है। बाकी आज बात करते हैं हिंदी पर। अगर मैं बात करूँ जो है 3 जो है हिंदी पर बात करता हूँ मैं व्यंजन पर, ठीक है। तो व्यंजन पर जब बात करते हैं तो मैंने बताया व्यंजन, पहली बात परिभाषा व्यंजन की लिख लीजिएगा, परिभाषा, ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा जो स्वरों के सहित यानी स्वर सहित बोले जाते हैं, जो ऐसे याद रखिए, जो स्वर सहित बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो स्वर सहित बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की जो संख्या है वो पता है कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया गया है, लेकिन हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि व्यंजनों को कैसे किया गया है। उससे पहले मैं व्यंजनों को कुछ लिखने का तरीका बताता हूँ। व्यंजन को ऐसे समझ लीजिएगा, लिखने का तरीका। तो जो व्यंजन को लिखने का तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा। अगर खड़ी पाई को पार करता है तो जैसे एग्जाम्पल जैसे का, और ये समझ लीजिएगा फा। अगर ये खड़ी पाई को पार करता है तो इसको मतलब आधा कैसे लिखा जाएगा, इसके मतलब इसको पहले मैं बताता हूँ। तो जो का है तो ये इतना लिखा जाएगा, और ऐसे ही ये फा है तो ये इतना लिखा जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं बनेगा, इतना बस, इतना इसमें याद रखिएगा। अगर खड़ी पाई को पार करता है तो अगर खड़ी पाई को पार करता है, अगर खड़ी पाई को पार करता है, जिससे तुम मतलब अगर खड़ी पाई को पार करता है तो ये पार ऐसे लिख लीजिएगा, त्रुटि पार नहीं करता है, ठीक है। तो पार नहीं करता है तो जैसे ऐसे लिख लीजिएगा, इससे भा पा हो गया, या मान जितना मतलब बहुत सारे हैं, जो 33 हैं उसमें से ही है। तो इसको जो खड़ी पाई है उसको हटा देंगे तो ये आधा हो गया, ठीक है। तो इसको आधा इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला जो है ये आधा हो गया। जैसे पा है तो इसको ऐसे, मतलब ये है तो इसको खड़ी पाई हटा देंगे, यानी ऐसा आधा। ये माँ है तो इसको ऐसा, ठीक है। तो इसको ये ऐसा लिख जाएगा, ये आधा हो गया। अगर लोटनी का आता है, लोटनी समझ नहीं पाएंगे कि ये लिखवा क्या रहे हैं। लोटनी किया घुमावदार, या घुमावदारी। लोटनी किया घुमावदार आता है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, यानी लोटनी किया घुमावदार का मतलब इससे ऐसे हो गया, या टै हो गया, ठीक है, या ठा हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे, इसमें भी 9 है। ऐसे याद रखिएगा। जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं तो तुम्हारा हो जाएंगे 22, और जो लिखने के आधार पर जो खड़ी पाई को पार करते हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 2, यानी मैंने दोनों लिख दिया है, ये 22 है। और जो लोटनी के घुमावदार होते हैं तो इनकी संख्या होती है 9, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है। इसको अब आधा कैसे, लोटनी को आधा कैसे लिखा जाए, लोटनी को आधा कैसे लिखा जाए। तो आधा हम लिखेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, हलंत, हलंत लगाएंगे, यानी जो ट है तो ट हलंत ही आधा हो गया। जैसे ठा है तो ठ हलंत आधा हो गया, यानी ड है
तो ड हलन धन, तो इन्हें आता लिखा जाता है इस प्रकार से। फिर इसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी ये व्यंजन का बेसिक है तो मतलब पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। यहीं पर आता है, अगर आपको अंक की बिंदी लगाना हो तो ये अंक की बिंदी इसके जस्ट ऊपर लगाई जाती है, ये वाली राइट है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी नुक्ता लगता है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि नुक्ता जो लगाया जाता है वो कहाँ लगता है। तो ये तो होगी खड़ी पाई, वो खड़ी पाई के जस्ट यहाँ लगेगा नुक्ता, तो ये ठीक है, इसको ही नुक्ता कहते हैं, ठीक है। अगर इसको आप लगा देंगे यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसको आप लगा देंगे यहाँ तब भी गलत हो जाएगा, लेकिन जस्ट नीचे जो लगता है तो वो ही एक ठीक माना जाता है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, बाकी आगे टेबल समझते हैं। टेबल को बनाते हैं, टेबल को ऐसे बना लीजिएगा, का चा टा ता। इसको 1, इसको 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। इसमें ये 25 आ जाएंगे, वो 5 बाई 5 का है तो इसमें 25 बन जाएंगे। इनको इसी क्रम से पहले लिखिएगा, फिर इसमें देखना है क्या क्या होता है नया। इसको याद, जैसे ये लाइन है इसको याद करना है तो इसको आप कचट तप कर कर लिखेंगे तो ये याद रहेगा, कचट तप। तो क से क वर्ग होगा, च से च वर्ग, टा से ट वर्ग, ता से त वर्ग और पै से पै वर्ग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कचट तप वे में याद कर लेंगे। बाकी मैं एक बहुत धांसू चीज बताऊंगा इसको कैसे याद किया जाता है। तो कचट तप में तो का, खा, गा, गा, इसको कहते हैं अंगा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इसको कहते हैं अइया, अइया, तो अंगा, अइया, ट, ठ, ड, ढ, इसको कहते हैं आम, आम, ठीक है। ता, था, दा, धा, धा, थ, ये जो है इसको कहते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। इस वाली लाइन को, इस पूरी लाइन को क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर। इसको पंचमा अक्षर कहा जाता है। तो ये अगर बात करेंगे तो ये वर्ग भी होता है और इसका ही क्रम हो गया। अब इसमें से ये जो चा वर्ग है तो इसको क्या नाम से पुकारा जाता है, बाकी इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। इसको पहले और दूसरे को अघोष कहा जाता है, तीसरे चौथे पांचवें को सघोष कहा जाता है। फिर 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है, 2, 4 जो है महाप्राण होता है। तो इस आधार पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्या? वर्गीय व्यंजन को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो वर्गीय व्यंजन को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और इन दो को, इससे देखो, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा याद करने में, मतलब याद करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे यार। तो ऐसे लिखिए 1, 2, ऐसे 1, 2 बनाइएगा। 1, 2 के इधर लिख दीजिएगा आप अघोष, ठीक है।
एक और दो जो वर्ग होते हैं उनको कहते हैं अघोष। 3, 4, 5 उनको कहते हैं सघोष। ठीक है, सघोष। तो इसको एक दो वर्ग यानी कैट है, चैच है, टैट है, तैत है, पैत है, इसको हम कहते हैं अघोष। 3, 4, 5 3, 4, 5 इनको कहते हैं सघोष। पंचम अक्षर भी कहा जाता है इन्हें। नासिक वर्ण भी कहा जाता है इन्हें। नासिक वर्ग भी कहा जाता है, नासिक वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से आप और लिखिएगा। मैंने बताया 1, 3, 5 को कहा जाता है अल्पविराम। 1, 3, 5 इसको कहा जाता है अल्पविराम। और 2 और 4 को कहा जाता है महाप्राण। अब अब इसमें 2 नए शब्द आ गए कि अघोष सघोष क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी इसके बारे में बताता हूँ कि अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है और सघोष अघोष क्या होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, सघोष किसे कहते हैं कि जो वर्गों, मैंने अभी वर्ग बताए थे 5, तो वर्गों का जो उच्चारण होता है ना, वर्गों का उच्चारण, तो वर्गों का उच्चारण करते समय, वर्गों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र, जो स्वर तंत्र होता है वो कंपन करे। तो वर्गों का उच्चारण करते समय स्वतंत्र क्या करे, स्वतंत्र कंपन करे। ठीक है, और अघोष में क्या होता है कि वर्गों का जब उच्चारण करेंगे तो स्वतंत्र कंपन नहीं करेगा। ऐसे ही तुम्हारा आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण में कहता है मुख खुले और उच्चारण करते समय जो हवा है वो नाक और मुख से थोड़ी सी निकले। ठीक है, हवा नाक और मुख से, जब आप 5वें में जाएंगे, 5वें वर्ग अभी यहाँ पर लिखा था, तो आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख से निकल रही है, तो उसको ही हम कहते हैं अल्पप्राण। चाहे तो आप लिख लीजिएगा, अल्पप्राण वर्गों का उच्चारण करते समय वर्गों का उच्चारण करते समय हवा, ऐसे लीजिएगा, मुख हल्का खोले, मुख हल्का खोले व, वर्गों का उच्चारण करते समय मुख हल्का खुले व वर्गों का उच्चारण करते समय हल्का मुख खोले और हवा नाक व मुख दोनों से निकले, तो उसको अल्पप्राण कहा जाता है। और हवा नाक व मुख से ना निकल पाए तो उसको महाप्राण कहा जाता है। तो बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। उसमें मैंने बताया कि अल्पप्राण कौन से होते हैं। तो 1, 3, 5 वर्ग जो होता है वो अल्पप्राण होता है, 2 और 4 महाप्राण होता है, ऐसे 1 और 2 अघोष होता है, और 3, 4, 5 वो सघोष होता है। ठीक है, अब इसमें होठों के आधार पर उच्चारण होता है, तो और जैसे ओष्ठ के आधार पर, दंत के आधार पर, कंठ के आधार पर, तो उसके बारे में बात करेंगे कौन सा वर्ग किसके कैसे उच्चारण होता है, कौन से वर्ग का। मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, पूरा टेबल बना देता हूँ, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए भाई टेबल पहले बना ली है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है आप सोचते हो। मैंने टाइम बचाया जिससे कि बहुत थोड़ा सा जल्दी हो सके, यानी वीडियो भी लंबी हो जाती है, देखने में भी मतलब लगता ही होगा कि यार क्या बोरिंग जैसा है,
इसको याद कैसे करा जाए इस टेबल को, क्योंकि इस टेबल से हमें बहुत कुछ, ये एक बुक में नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, 2-3 किताबों में एकदम नहीं मिल पाएगा। मैंने सब को निकाल कर मटेरियल जो है कंटेंट बनाकर यहीं पर मतलब ऐड कर दिया है, समझिए। उच्चारण, स्थान, वर्ग हो गया, वर्ग संख्याएं हो गई, फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो कंठ से, कंठ तो याद कैसे करेंगे, कंठ से कै वर्ग स्टार्ट होता है, तो कंठ से कै वर्ग स्टार्ट होता है आहा। तो जब हम कंठ से कै वर्ग को स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे आहा, जैसे हम बाबा बोलेंगे तो अरे वाह ये तो बढ़िया है, इससे ये बन गया। उसी प्रकार से कंठ से कै वर्ग तो कहेंगे आहा। तो हा, हम मतलब थोड़ा सा आहा ऐसे बोलेंगे तो विसर्ग का यूज करेंगे। ई यस, तो यस हम बोलते हैं यस, चाचा ताल बजाते हैं, तो यस, ई या सा, ई या सा, तो यस चाचा ताल बजाते हैं, तो तालव्य हो गया च वर्ग ता से। फिर आता है रै री से, रै री से मूर्धन्य, तो ऐसे आता है टमाटर मुरझा, रै री से टा से होता है टमाटर, तो रै री से टमाटर मुरझा गया, रै री से टमाटर मुरझा गया, मुरझा यानी मूर्धन्य, तो मुरझा गया। इसी प्रकार दंत, तो ऐसे करते नहीं कि लस, वैसे तो लस था, लस यानी दंत से तय वर्ग स्टार्ट होता है लस। ऐसे करके इसकी मतलब ट्रिक क्या सोचते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें बना लेंगे। दंत से दंत, तो दंत से तय वर्ग स्टार्ट होता है लसज, तो दंत से तय वर्ग स्टार्ट होता है लसज, ये हो गया। ओष्ठ, तो होठों पर नाम तेरा, होठों पर, ओष्ठ मतलब होठों पर, तो पास से पर बचता होता ऊ, ऐसा भी है ऊ यानी ऊ, होठों पर नाम तेरा, तो पै वर्ग स्टार्ट हो गया। इसको मतलब ऐसे याद करने में थोड़ा सा सरल पड़ जाएगा। कंठ तालव्य, तो कंठ और तालु यानी जो जीभ होती है ऊपर लगती है तालु होता है, तो कंठ और तालु से जो बोला जाता है तो ए कंठ तालु ऐसे होता है। कंठ ओष्ठ, कंठ और होठों से जो बोला जाता है जैसे ऊ औ ये, ठीक है, तो कंठ ओष्ठ ऐसे होता है। दंतोष्ठ, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ होता है दंतोष्ठ, ठीक है। तो दंत, दांत और जो होठों से बोला जाता है उसको कहते हैं दंत ओष्ठ, ये वह होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें भी बहुत सारा है, हमें पढ़ना है कि संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्शी संघर्षी कौन से होते हैं, कौन से वर्ग, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है व्यंजन में। बाकी अगली क्लास मिलते हैं। बस यही लास्ट में रहेगा कि भाई आप एक बंदे को, जो वीडियो पूरा देखेगा, एक बंदे को शेयर करना, और एक थोड़ा सा, हाँ मैं नई सीरीज इसमें ही ऐड किया हूँ कि पर्यायवाचियों को कैसे ट्रिक से याद किया जाए, क्योंकि पर्यायवाची बुकैब बताई जाती है, हिंदी में बहुत टफ सब्जेक्ट माना गया है कि अरे बुकैब बहुत हार्ड होती है, याद नहीं हो पाती है। तो आप इसको नोट करिएगा, मैं कुछ पर्यायवाची लिख के दिखाऊंगा। तो अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं तो हम ऐसे लेकर ज्ञा तक को चलेंगे। तो मैंने अपने नोट्स बनाए, अपनी हैबिट्स जो हैं, जिस तरीके से मैंने डेवलप की है चीज़ें, उसके आधार पर बताऊंगा पर्यायवाची को कैसे याद किया जाता है। और उसको हम 10-15 बार रिपीट करेंगे लाइन को, तो आपको वैसे ही लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। तो ऐसे 2-1 पढ़ लिए थे, जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया था और अश्व माने घोड़ा के बारे में पढ़ लिया था। ऐसे स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अग्नि का स्टार्ट करते हैं। तो अग्नि का देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिपीट कर लीजिएगा, 4-5 बार हो जाएगा। तो अग्नि का क्या होता है, धनंजय दव अनल पावक वायु सखा बानर। तो धनंजय दव अनल पावक वायु सखा बानर वही है जैसे
जैसे सूची, किरिसानु, आग, होता, सन। ठीक है, तो धनंजय दवनल पावाग वायु सखा बानर बही है, जैसे सूची, किरसानु, आग, होतासन। तो ये मतलब आप बार बार पढ़ेंगे, कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर आपको या कहीं भी पेड क्लासेस में, इस प्रकार से नहीं। वो लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि यार थोड़ा सा करा दिया, बात ख़त्म। फिर ये हो गया, तो आ से और हम कर सकते हैं, आ से क्या होता है, और नाम ध्यान नहीं आ रहा है। आ से एक याद कर लीजिएगा, अटवी। आ से होता है अटवी विपिन, अटवी विपिन कानन, कानन, अटवी विपिन कानन गहन, गहन, गए, गए, तो कांतार। ठीक है, तो गए, कांतार से जंगल में। तो अटवी विपिन कानन गहन गए कांतार से जंगल में। तो ये आ से होता है, आ से होता है। ठीक है, तो अटवी, अटवी विपिन कानन गहन गए कांतार से जंगल में। तो ये हो गए। बाकी तो ये है, और कमेंट में बताएंगे कि रिजु जो होता है, रिजु, रिजु, रिजु का विलोम क्या होगा। ठीक है, मैं 2-3 विलोम दे रहा हूँ। रिजु का विलोम क्या होगा, अनुलोम होता है। अनुलोम का विलोम क्या होगा, एक रिजु का विलोम पूछा है। अनुलोम का क्या होगा, एक सरल का क्या होगा, सरल। ठीक है, एक सरल का क्या होगा, एक स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या होगा, और 1 2 3 4, तो 5वां एक और लिख लीजिएगा, रिजु का, अनुलोम, सरल, स्वतंत्र, और आप लिखेंगे गौरव। तो गौरव का विलोम क्या होगा, ये इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।